हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। यस, तो आज हम बात करने वाले बच्चों क्लास 10th का एक सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे आप सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप आईसीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे जो भी बच्चा स्टेट बोर्ड के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो ना बच्चों, तो आज का वीडियो अगर आप तक आ गया, इसका मतलब कि इस वीडियो में से आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको बेनिफिट ही होगा। ठीक है, बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बाकी आपके 2-3 कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि सर क्या बात है, हमारा तो कंसेप्ट ही बहुत ही क्लियर हो गया ना बच्चों। आइए चलो, मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले लूंगा, चलो हम बात करते हैं टॉपिक कौन सा है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं ना बच्चों, शुरुआत में हम किसके बारे में बात करेंगे पता है? सबसे इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है जो कि होगा बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट, और इसको डिनोट किया जाता है लेटर आई से। ठीक है, अब बताइए मुझे यार ये करंट क्या है सर? करंट बच्चों ना बस कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, ये डिफाइन करता है आपका चार्ज, यानी कि ये करंट होता है। क्या होता है कि करंट जो है कि कितना पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज ले लो आप, चार्ज अपॉन टाइम जो कंसेप्ट होता है ना, बस उसे हम कहते हैं करंट सर। और इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन कैसे करोगे आप? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कॉल्ड एज करंट। बस खत्म, इसी तो हमारा कंसेप्ट है करंट का। ठीक है, अब एक बात बताइए, इस चार्ज को कैसे डिफाइन किया जाता है? Q से। टाइम किसे डिफाइन किया जाता है? T से। बस है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो करंट कंसेप्ट तो हमें समझ में आ गया कि सर ये डिनोट किया जाता है कैसे? Q/T से। मतलब क्या करंट में ऐसे लिखूं I = Q/T? यस, ये हुआ आपका करंट। और ये जो है ना बच्चों, ये है चार्ज। जनरली चार्ज क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। चार्ज क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कि नहीं होता है? यस, इलेक्ट्रॉन को ऐसे जनरली सिंबॉलिकली डिनोट किया जाता है। ठीक है, और हम सबको पता है टाइम। क्या बताओगे इस चार्ज का अगर मैं SI यूनिट ऑफ करंट यहां पर लिखना चाहूं तो क्या होगा? क्या ये एम्पियर होगा? बिल्कुल होगा। और इसको सिंबॉलिकली ना बच्चों कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। बताओ सर ये कैपिटल ए क्यों? जैसे मीटर स्मॉल m से डिनोट करा जाता है, लेकिन एम्पियर कैपिटल ए, क्योंकि बच्चों ये एम्पियर जो है ना, ये नेम ऑफ साइंटिस्ट है ना। तो जैसे कि न्यूटन हम कैपिटल N से लिखा जाता है, उसी तरह एम्पियर भी एक किसी साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। खत्म। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट हुआ। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात कर रहा हूं 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना चार्ज होना चाहिए? 1 कूलम इन व्हाट? 1T। दैट इज व्हाट कॉल्ड द 1 एम्पियर ऑफ करंट। इसे क्या कहोगे आप? 1 एम्पियर ऑफ करंट। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? जस्ट एक जनरल आइडिया आपको होनी चाहिए बच्चों की इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। बस ये भैया फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, मतलब कितने समय में कितना चार्ज उस जगह पर उस पॉइंट में से फ्लो हो रहा है। आप उसे क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक करंट कहोगे, याद में रखिएगा आप। और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बच्चों I = Q/T। Q क्या है? चार्ज है। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम है। चार्ज का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट कूलम है, डिनोटेड बाय व्हाट? C। ये मैंने यहां पर लिखा। क्लियर? तो ये थोड़ी सी बातें याद में रखिएगा। तो I का यूनिट क्या है? एम्पियर है। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम है ना, कूलम है। और T का यूनिट क्या है? सेकंड है। तो मतलब 1 एम्पियर मतलब कितना बना? 1 कूलम अपॉन व्हाट? 1 सेकंड। भैया 1 एम्पियर की वैल्यू कब बनेगी? ये 1 एम्पियर वैल्यू कब बनेगी? जब आपका चार्ज कितना हो? यूनिट हो। यूनिट मतलब क्या है? सिंगल 1 है ना, उसकी वैल्यू कितनी हो, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो, उसे कहा जाता है यूनिट। ठीक है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, दैट इज 1 सेकंड, है ना, 1 सेकंड। क्लियर हुआ? ये इसे कहा जाता है बच्चों 1 एम्पियर। लेकिन जनरली अब हमें यहां पर इतनी बातें तो पता चली, लेकिन थोड़ा अगर मैं आगे चला जाऊं, कृपया माफ कीजिएगा, थोड़ी सी परेशानी कभी कभी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये कंसेप्ट हुआ। क्या आ रहा है आपको समझ में? यस सर। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब क्या आगे जाए, कहां पर आगे जाए, समझने की कोशिश करेंगे क्या कंसेप्ट है। ठीक है, यस, ओके। अब ये तो समझ में आ गया कि करंट क्या है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देखिएगा। राइट, अब मानो कि मेरे पास क्या है पता है बच्चों की, ये कोई एक कंडक्टर है, मैंने ऐसे कंडक्टर लिया और इसके थ्रू ना बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे, समझ लो।
क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं, मानो कि ए एंड ए है और ये एक बी है, हमने इसको नाम क्या दिया पता है, कंडक्टर। क्या नाम दिया, कंडक्टर। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं। क्या बताओगे इसमें कितने सारे इंडक्टर्स, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि मूव करते होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बिल्कुल हो गए। क्या हम इसको n डिफाइन करें, यस। और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होगा, कितना होगा बच्चों, E होगा, यस। तो क्या आप बताओगे मुझे कि इस कंडक्टर पर टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज कितना हुआ, Q इज इक्वल टू जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और उन सबके चार्ज, दैट इज Q इज इक्वल टू, यानी अगर मुझे यहां पर अगर करंट निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हमारा पहले का फॉर्मूला है, और Q यहां पर अगर आप यूज करो तो N डिवाइडेड बाई टी हुआ, मतलब ये और एक फॉर्मूला बना, ये एक फॉर्मूला बना बच्चों, I इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई टी। N तो सबको पता है, N मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। ये इतना चार्ज होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। इतना सारा चार्ज होगा किसके ऊपर सर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। समझ में आ रहा है। अब एक बताइएगा बात कि अगर मानो कि करंट तो इधर जा रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स तो इधर जा रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बताइएगा जरा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा। हाँ, चाहे आप थोड़ा सा धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा, अरे करंट का डायरेक्शन तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। क्या, द डायरेक्शन ऑफ करंट कन्वेंशनली, 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 हाँ, अपोजिट, अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये कुछ डिफाइन है, नहीं बच्चों, हमेशा याद में रखिएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि लिया गया कंसेप्ट ही लिया गया, यहां पर कहीं पर भी यहां पर ऐसे मेंशन नहीं करा गया है कि क्यों। क्लियर। तो मैं क्या कह रहा हूं कि कन्वेंशनली जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो भैया करंट इधर चला जाएगा। क्लियर। अरे भाई एक बात बताइए, अगर मैं चार्ज कह रहा हूं ना, चार्ज कह रहा हूं ना, तो चार्ज तो किसी भी प्रकार के हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या करंट पॉजिटिव चार्ज से भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या करंट नेगेटिव चार्ज से भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज मानो कि जा रहा है तो क्या पॉजिटिव चार्ज का जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट होगा, यस। लेकिन अगर मानो नेगेटिव चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो करंट इधर जाएगा, यस, है ना। ये कन्वेंशनली माना गया। क्या, ये जो बात है ना बच्चों, ये कन्वेंशनली ऐसे माना गया कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सिंपल है बच्चों, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर मानो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं खचा, तो आपका करंट किधर होगा, नीचे होगा, कुछ लाइक दैट। क्लियर है। तो ये बात फॉर्मूला क्लियर हुआ आपका। ये फॉर्मूला I इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई टी। N क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा थोड़ा आपके चार्ज के, लेकिन ये करंट होता है। इस तरह अपना करंट को डिफाइन करोगे। अब मैंने कहा कि सर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, क्या ये डिपेंड करता है किसी मटेरियल के ऊपर भी कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उस मटेरियल में से फ्लो होने चाहिए, ऐसा कुछ डिफाइन है क्या? क्या हम किसी मटेरियल को ऐसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, क्या किसी सॉलिड को ऐसे क्लासिफाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन और एक मैं यहां पर बात कहना चाहता हूं, किसके रिलेटेड, दैट इज व्हाट द रिलेटेड टू द करंट। क्या बात है, इसको नोट कर लीजिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिएगा बच्चों, पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, छोड़िए मत किसी को भी। समझ में आ रहा है? ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि करंट का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, करंट का डायरेक्शन उधर होना चाहिए, ये कंसेप्ट ऐसा है, वो कंसेप्ट वैसा है, एकदम बढ़िया सा क्लियर है। बहुत 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 ही अच्छा। ठीक, अब क्या करना है देख लेते हैं, देख लेंगे क्या करना है, देखिएगा। क्लियर, हमने वो बात तो हमें समझ में आ गई कि ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है। क्या हमने कहा कि I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई टी। क्लियर, और हमने क्या करा था कि दूसरा कंसेप्ट कहा था कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब अगर यहां पर 1 कूलम चार्ज है, 1 सेकंड टाइम है, तो करंट कितना हुआ आपका, करंट कितना हुआ, 1 एम्पियर हुआ। बिल्कुल। अब कई बार पूछा जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होने के बाद
आपका जो करंट होगा सर्किट में वो 1 एम्पियर होगा। अब कई बच्चे क्या करते कि सर सिंपल लिख देते, सर व्हेन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उस पॉइंट पर कितना करंट है 1 एम्पियर। लेकिन भैया ये कैसे होगा, कैसे, है ना। आप एक ये नंबर जो निकाल रहे हो कैसे निकाल रहे हो, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फंडा मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं हम कि एज्यूम कर लेते हैं कि उस पॉइंट का जो करंट है वो कितना है 1 एम्पियर है। कितना समय ले रहा है 1 सेकंड ले रहा है, ठीक है। और यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 10⁻⁻19 है। और हमें n निकालना है कि कितने n है। कैसे निकालेंगे सर, सिंपल है, I कितना है 1 एम्पियर इज इक्वल टू n निकालना है, E कितना है 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 1 सेकंड है। आप इसको इधर मिलाइए, मतलब ये 1 सेकंड इंटू 1 एम्पियर हुआ, ये n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हुआ। क्लियर। अगर आप ये n निकालोगे तो n क्या होगा बच्चों 1 इंटू 1 ये 1 हुआ, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हुआ। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर लेता हूं, 1 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻⁻20 है ना। और इसको जब खेलोगे आप उसके साथ तो क्या मैं ऐसे लिखूं, क्या 100 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻18, क्योंकि ऊपर चला गया माइनस का प्लस हुआ और मैंने इसको 1 था 100 करा तो ये 2 कम हो गए, मतलब ये 18 बचा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बच्चों कितना नंबर बनेगा पता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ खचा, बात खत्म। तो ये तरीका है बच्चों समझने का, जो फिजिक्स समझने का तरीका है ना, उसको रट्टा मारकर मत पढ़ा करो, रट्टा मारकर मत पढ़ा करो। क्यों, हमें पता है कि यार 1 एम्पियर कब होता है, जब चार्ज 1 कूलम हो, जब टाइम कितना हो 1 सेकंड हो। लेकिन 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने चार्ज पार्टिकल्स होंगे, तो बच्चों ये इतने चार्ज पार्टिकल्स होंगे। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, वो बाद की बात है, लेकिन कहने का कंसेप्ट है, जो बात हमें समझ में आनी चाहिए कि यार हाँ ये क्यों होता है, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते क्यों हैं, ये हमें कहीं ना समझने की जरूरत है। याद में रखिएगा आप। ये क्लियर हुआ, इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्लियर है क्या, ये भी कंसेप्ट क्लियर है, बिल्कुल, वेरी गुड। चलो थोड़ा सा और कुछ किस्से बताए जाए, है ना, कुछ और थोड़ी सी बातें करी जाए इलेक्ट्रिक करंट के भी बारे में और थोड़ा सा चार्ज के भी बारे में, है ना। बच्चों ये जो आप वीडियो अगर देख रहे हो ना, मैं कह रहा हूं कि आपका यार ना ये इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट ना आप इतने क्लियर से बता पाओगे, किसी को भी बता पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। अगर मानो कि मुझे अब यार ये इलेक्ट्रिक करंट अगर मेजर करना है तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे आप। इलेक्ट्रिक करंट का अगर आपको मेजर करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे बच्चों, एमीटर यूज करोगे, ठीक है। एंड दिस एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। भैया ये कैसे दिखता है, ये ऐसे, ये ए फॉर एमीटर। ये कैसे करा जाता है सर्किट में, कैसे कनेक्ट करा जाता है बच्चों, सीरीज में कनेक्ट करा जाता है, याद में रखिएगा, है ना, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये हुआ इलेक्ट्रिक करंट, एमीटर, वेरी गुड सर। अब दूसरी बात कि जब मैं चार्ज के बारे में बात कर रहा था ना बच्चों, चार्ज डिनोट करा जाता है क्यू से। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, पता है इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी है ना, इट ओबेज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्ज ना ही बनाया जा सकता है, चार्ज ना ही मिटाया जा सकता है। भैया ये तो वहीं पर ऐसे ही रहा है ना, ऐसे ही रहा, है ना। दो प्रकार की चार्ज, जैसे एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है एंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बताएं आपको, कि पॉजिटिव क्या होंगे, रिपेल होंगे, यस ये रिपेल होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी निगेटिव क्या होंगे, रिपेल होंगे। लेकिन कौन सा अट्रैक्ट करेगा सर, हमें अट्रैक्शन के बारे में बताओ। पॉजिटिव एंड निगेटिव क्या होगा, खचाक जैसे बच्चों अट्रैक्ट करेगा, क्या दिखाएगा, अट्रैक्शन दिखाएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हुई बच्चों, अट्रैक्शन दिखा रहा है। और ये क्वांटाइजेशन रूल फॉलो करता है बच्चों। सिक्स्थ प्रॉपर्टी कौन सा रूल, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन रूल ऑफ चार्ज। हाँ चार्ज
मतलब Q इज इक्वल टू यानी, हमेशा याद रखिएगा जो हमने ऊपर निकाला था ना, हम यहाँ पर यही दिखा रहे, यानी का मतलब क्या होता है, ये इंटीजर होता है ना, दैट इज हाँ प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3। अगर कहीं पर पूछे कि स्टेट द, क्या कहेंगे हम कि प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस, या आप इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या कर सकते हो, वहां पर लिख सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। मैं चाहता तो था कि यार इलेक्ट्रिसिटी ना एक कंप्लीट शॉर्ट में बनाया जाए, तो मैंने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं बनाना जाऊं ना बहुत बड़ा होगा, कुछ कंसेप्ट वहां पर मिस हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि 2 या 3 वीडियो में इसको हम कंप्लीट खत्म कर देंगे, ताकि आपको भी वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्या आप पढ़ना चाहते हो, सीरियस हो आप उसके बारे में? यस सर, हम तो बहुत सीरियस है सर, बहुत बहुत सीरियस है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, समझ कर लीजिएगा, ठीक है, वेरी गुड। अब यार जनरली क्या होता है पता है ना, कि एक नेचुरल टेंडेंसी अगर मैं कहूं किसी भी प्रॉपर्टी की या किसी भी मटेरियल की, ठीक है, किसी भी मटेरियल की अगर मैं कहूं, एक नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है कि पहले यार वो कहीं पर भी मूव करना चाहते हैं। मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर, ये कहता है, कौन कहता है? चार्ज पार्टिकल कहेंगे बच्चों कि सर हमें इधर भी जाना है, सर हमें उधर भी जाना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा पता है, कि मैं पहले मटेरियल की बात करता हूं। 2-3 प्रकार के मटेरियल होंगे बच्चों, कंडक्टर होगा, दूसरा होगा बच्चों बीच वाला होगा, उसे कहा जाता है सेमी कंडक्टर, और थर्ड होगा बच्चों इंसुलेटर। याद में रखिएगा आप, इंसुलेटर। यार ये कंडक्टर जो है ना, इसमें ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, मेनी, व्हाट वी कैन से, मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। और इंसुलेटर में फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, मतलब यहां का जो करंट होगा ना वो कंप्लीट इक्वल टू 0 होगा, और यहां का जो करंट होगा ना बच्चों ये बहुत ही मैक्सिमम होगा करंट, क्योंकि यार फ्री इलेक्ट्रॉन है मूव करने के लिए, इसलिए तो कॉन्सेप्ट है। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है आपको? ये यही तो कॉन्सेप्ट है कि आपको बहुत जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्रीली अवेलेबल है ना, हम ऐसे बैठे हैं, आप आओ हमें काम लगाओ। यही तो कॉन्सेप्ट होता है कंडक्टर का, ठीक है। अब ये सेमीकंडक्टर होता है ना, ये दोनों के बीच में काम करता है। अगर छोटे भी कम भी इलेक्ट्रॉन हो तो भी ये कंडक्ट करता है, ज्यादा हो भी तो ये कंडक्ट करता है। आ रहा है समझ में? तो ये सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है पता है, कि दो तरीके से क्या करता है, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा होता है मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन दोनों ही केस में ये करंट ना बच्चों क्या करता है, करंट हमें दे देता है सर्किट में। अब एग्जांपल दे दो सर सेमीकंडक्टर का, जैसे कि सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, कंडक्टर आप कुछ भी ले लो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। इंसुलेटर जैसे कि आप प्लास्टिक ले लो, वुड मटेरियल ले लो, है ना, ये इस तरह के मटेरियल्स क्या होंगे बच्चों, इंसुलेटर्स होगा, जो कि हम बात कर रहे हैं। क्लियर? तो जनरली होता क्या है पता है, कि कोई भी अगर एक कंडक्टर ले लो आप, अब एक बताइए मुझे बात, क्या हम सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर मैक्सिमम यूज करेंगे? मगर मैक्सिमम करंट फ्लो करना है तो आपको सिंपल है बच्चों कि हम कंडक्टर का यूज करेंगे, जहां पर कि आपको बहुत आसानी से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, बिना कोई मशक्कत करे, बिना कोई परेशानी के आपको ना कंडक्टर में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। हाँ, ये बहुत याद में रखने की वाली बात है, ये बहुत ही याद रखने वाली बात है। तो इनिशियल स्टेट में क्या होता है पता है, जब हम कोई भी कंडक्टर लेते हैं तो इनिशियल स्टेट क्या होती है उस कंडक्टर की? क्लियर? ये कंडक्टर की इनिशियल स्टेट होती है बच्चों ऐसे। ये इनिशियल स्टेट होती है कंडक्टर्स। मानो अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मैं पहले कह रहा था, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ये किधर भी उनको जहां मन करे वो वहां पर घूमेंगे। इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है ना, वो मोशन कौन सी है बच्चों? रैंडम मोशन है। कौन सी मोशन होगी? ये रैंडम मोशन होगी। जब इलेक्ट्रॉन्स की अगर रैंडम मोशन है बच्चों, तब वो क्या करते हैं कि करंट इक्वल टू 0 पजेस करता है। अब ये जो यहां वहां इस गली में जा रहे, उस गली में जा रहे, वहां पर जाकर कुछ कर रहे, वहां पर जाकर कुछ करे, शैतान बन गए पूरे इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको इनको सीधा लाइन पे लाना है, जैसे हम कभी हमें भी लाना पड़ता है ना। हमारे घर वाले भी बात कर रहे हैं, माता जी पिताजी भी बात करती है, सभी शिक्षक
जो सभी टीचर हमारे पीछे पड़ जाती है, अच्छा नहीं कर रहा है, वो अच्छा नहीं कर रहा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है ना, करते हैं ना कभी कभी। हाँ, तो ये क्यों करते? क्योंकि उनको पता चल चुका होता है कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन है ना हमारे क्लास का, ये कभी उस क्लास में भी जा रहा है, वो उस क्लास में भी जा रहा है, वो इस क्लास में भी जा रहा है, जाकर कुछ चीजें भी देख भी रहा है, आ रहा है और यहाँ के लोगों को फुसका रहा है। क्लियर है? वैसे होता है कभी कभी, बिल्कुल होता है सर। तो ये कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो रहा है बच्चों। तो हमने कहा कि भैया हमें क्या करना है कि इस पूरे इलेक्ट्रॉन को ना एक सीधे रास्ते पर लाना है, सबको एक साथ लाना है, ताकि हमारा जो क्लास है ना वो टॉप क्लास बने, बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट हमारे क्लास में आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा? इन सबको एक ही अलाइन में हमें लाना पड़ेगा। अब अगर इनको एक ही अलाइन में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है? कि इन दोनों एंड से हमें कुछ ना कुछ तो क्या करना पड़ेगा? प्रेशर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रेशर तो देना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इन दोनों के दो एंड के अक्रॉस में प्रेशर दिया बच्चों, तो क्या हुआ पता है? कि वो क्या करेंगे? एक ही लाइन में घूमेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं तो मुझे जो करंट है ना इस कंडक्टर से वजह से मिलेगा। अब वो प्रेशर बनाएंगे कैसे? हम इन दो एंड के अक्रॉस में प्रेशर कैसे बनाएंगे? बैटरी का यूज कर सेल्स का यूज कर क्या हम इन दो एंड, इस कंडक्टर के दो एंड में प्रेशर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। और उस प्रेशर को हम कह रहे हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो जब हम इन दो कंडक्टर अक्रॉस में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि अगर प्रेशर बनाए रखे तो क्या होगा पता है? ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमने लगेंगे। कैसे घूमने लगेंगे पता है? ऐसे एक लाइन में सीधा हो जाएंगे, और सिंपल है बात, ये ऐसे सीधा चलने लगेंगे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी डायरेक्शन में अगर आप कहोगे तो, है ना। ये क्या करने लगेंगे? सीधा चलेंगे। लेकिन कब? कुछ प्रेशर अगर आप बनाओगे, प्रेशर कहां पर बनाओगे आप? अक्रॉस द एंड अगर आप बना पाए तो ये क्या होगी पता है? सीधा चलेंगे, सीधा चलेंगे, ठीक है ना। तब जाकर अब इस केस में हाँ आपका जो करंट होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन ये सिचुएशन एचओ कैसे करे? मैंने कहा अभी आप क्या करना है, आपको बस यहां पर एक बैटरी लगाना है, बैटरी लगाओ या कुछ सेल्स बनाओ और इनके अक्रॉस में एक प्रेशर क्रिएट करो, और वो जो प्रेशर क्रिएट होने वाला है हम उसे नाम दे रहे हैं पीडी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हमने वहां पर लगाया बच्चों, तो क्या हो गया पता है? कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाने लगेगा और हमें क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम करंट मिल जाएगा सर्किट में, या चाहे वो कंडक्टर हमें बहुत ही ज्यादा करंट दे देगा बच्चों। खत्म हुआ। तो ये तरीका है कि हमें यार पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो ये समझने वाली बात है, इस तरह से इसको ना बच्चों समझा जाता है, ठीक है। और सर पिछले वाले कुछ फॉर्मूले पर एग्जांपल ले लिएगा ना? अरे क्या एग्जांपल ले लेंगे यार उसके ऊपर, बताइए आप क्या एग्जांपल है? कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन के ऊपर भी कुछ एग्जांपल लिया जाता है क्या बच्चों? क्या यार आप भी यहाँ थोड़ा सोचना है तो बड़ा सोचो ना, है ना। पता है ये जो हमारा ये जो है ना, ये सॉफ्टवेयर जो है ना बच्चों, इसको जितना पूछोगे ये उतना जवाब देगा आपको। अगर आप इसको करंट का यूनिट ही बताओ पूछोगे ना, वो करंट का यूनिट ही बताएगा। अगर आपको इसको इलेक्ट्रिक करंट का पूरा कंसेप्ट पूछोगे ना, लेकिन पढ़ना है कहीं ना कहीं तो आपको नहीं तो कहाँ होगा, नहीं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, समझ लीजिए। नहीं तो पूछोगे कि सर हमें सब कुछ पता है, हमें क्या जरूरत है इसकी। नहीं, ऐसे मत कीजिएगा आप, ठीक है। क्लियर है ना। तो ये पूरे कंसेप्ट ना बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के एक वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, ताकि अगर पढ़ाना ही है, वीडियो बनाना ही है तो अच्छा बनाएंगे ना, है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट भाई साहब क्लियर हुआ? बिल्कुल सर कुछ एग्जांपल्स ले लो। चलो एग्जांपल ले लेते। क्या है बच्चों? मानो कि आपका जो चार्ज है ना, वो चार्ज निकालना है आपको, करेक्ट। करंट दिया हुआ आपको 0.2 एम्पियर और द टाइम दिया हुआ आपका 1 आवर, और पूछा गया है कि सब्जेक्ट करंट चार्ज निकालो। कैसे निकाल ले? Q इज इक्वल टू क्या है बच्चों? IT है। I कितना है? 0.2 1। क्या हम अब आवर ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3600 सेकंड से। हाँ अब जा, क्योंकि कुलम चार्ज क्या है? कुलम है, एम्पियर सेकंड चार्ज होता है, ठीक है। तो ये 0.2 इंटू 3600, ये कितना हुआ? 36 टू 72, मतलब ये पॉइंट है तो कितना बना? 720 कुलम बना। ये बना आपका चार्ज। बहुत ही बढ़िया, है ना। इस तरह से ना आपको ना बच्चों समझाया जा सकता है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लो सर। क्या एग्जांपल ले ले? कि करंट निकालो सर। अगर आपके पास कितना चार्ज है? 10 कुलम है, प्लस 10 कुलम, और ये चार्ज को समय लग रहा है मानो कि 10 सेकंड। निकालो भैया। I इज इक्वल टू क्या है? Q/T है। Q कितना है? 10 है। T कितना है? 2 है। ये होगा 5 सेकंड।
5 एम्पेयर। अरे हलवे से सवाल है भैया, आप जब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में बात करेंगे ना, तब आपको ना एग्जांपल्स अच्छे अच्छे मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इसके पीछे मत भागो। अगर आपको ना बस सब्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपको ना बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा बच्चों। मैं याद दिला रहा हूं बार बार आपको, बहुत काम करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ है ना। कुछ एग्जांपल्स, बस ये इतने ही एग्जांपल्स काफी है बच्चों। अगर यार n निकालो, e दिया हुआ है, t निकालो, ये कैलकुलेशन अपना बहुत अच्छी तरह से क्या कर सकते हो, बना सकते हो, है कि नहीं। यस सर जी, बिल्कुल बनाएंगे। तो चलो अब बात करेंगे कि यार जो हम प्रेशर बनाना चाहते हैं ना, तो उस कंसेप्ट के बारे में हमें बताइएगा सर आप। यस बच्चों, मैं उसी कंसेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। तो चलिए देख लेते हैं। और उस कंसेप्ट का नाम आता है, पहले से ही शुरुआत हो जाती है उसकी, क्या है पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके ठीक है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, मैंने अभी कहा कि कुछ ना कुछ तो आपको ना प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। एक बात बताइएगा आप कि अगर मानो कि हीट है, क्या हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी से ट्रांसफर होती है? कब होती है बच्चों, कि अगर हीट जो है ना वो लो बॉडी हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी, हीट कब ट्रांसफर होती है? हीट कब ट्रांसफर होती है? हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू लो टेम्परेचर ऑफ बॉडी। लो टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या होती है, नहीं होती है? यस सर। उसी तरह बच्चों अगर आपको वाटर भी कहीं ना कहीं अगर ट्रांसफर करना है तो क्या होता है, हाई हाइट टू व्हाट, लो हाइट, है ना। तभी कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ वाटर होता है कि नहीं होता है? तभी कहीं ना कहीं तो फ्लो ऑफ वाटर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। मतलब अगर आप देखोगे यार यहां पर भी टेम्परेचर जो है ना वो हाई टू लो हो रहा है, क्लियर। और वाटर भी कहां से कहां जाता है, हाई टू लो जाता है। क्या कभी ऐसा होता है कि लो टू हाई जाना पड़ेगा, है ना? लो टू हाई कभी जा सकता है क्या, आप बताइए मुझे? नहीं जा सकता ना। ये कंसेप्ट है, जा सकता है लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो वो वर्क भी हमें क्या होगा, समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये इसी तरह ना बच्चों, अगर मुझे क्या करना पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट में यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का कंसेप्ट ले रहे हैं बच्चों, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो कि 1 प्लस कूलम। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, 1 इज द यूनिट एंड चार्ज का यूनिट क्या हुआ, कूलम, सी। और जो यूनिट चार्ज होगा ना आपका वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज लिया गया, समझ लीजिए आप मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। अब अगर यार देखो कि वाटर अगर मतलब हाई लेवल से लो, हाई हाइट से अगर लो हाइट तक जा रहा है तो वहां पर कुछ ना कुछ तो बिल्कुल वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है कि नहीं? यहां पे कहीं ना कहीं तो वर्क ही हो रहा है। लो टेम्परेचर से अगर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर अगर आपको जा रहा है तो बॉडी कहीं ना कहीं तो वर्क ही कर रही है। तो यही पर भी यही तो किस्सा है बच्चों, जो पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं ना, सुन लीजिएगा, ये कंसेप्ट याद में हमेशा रखिएगा। क्या होता है कि मानो मेरे पास बच्चों 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ना बी पॉइंट है। एक पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है, और दूसरा जो पॉइंट है ना ए बी पॉइंट है, ए और बी। अब मैं क्या कर रहा हूं बताया कि यहां पर एक चार्ज है, कितना चार्ज है, 1 कूलम है। इस चार्ज को मुझे अगर बी तक लेकर जाना है तो मुझे इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क इज टू बी डन, किसके ऊपर, ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो कि कितना होगा, +1 कूलम, है ना। ये देखो, ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है, मुझे कहां से कहां लेकर जा रहा हूं मैं, ए टू बी। अगर मुझे ए टू बी इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। तब जब बच्चों आपको 2 पॉइंट मिले ना, तो क्या हम इस 2 पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल होगा उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, यस। तो ये कंसेप्ट हुआ बच्चों, आपको क्या कहूंगा मैं, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज is called as potential difference, बस राजा, ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो क्या कह रहा हूं मैं, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसे हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। ये लिखेंगे कैसे आप, लेकिन इसको अगर मैं लिखना चाहूं ना बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है डेल्टा वी से, और ये हुआ W डिवाइडेड बाय +Q, ठीक है। ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला,
ये क्या हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डेल्टा वी। क्यों, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, वी का मतलब होता है पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना हम डिनोट करा जाता है वी से। जनरली किस लेटर से डिनोट किया जाता है, वी से। और डेल्टा का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस हुआ, डिफरेंस हुआ। और वी का मतलब क्या हुआ बच्चों, पोटेंशियल हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल गया इन दो पॉइंट के बीच का। एक पॉइंट हुआ ए, दूसरा पॉइंट हुआ बी। मतलब हम यहां से यहां लेकर जो चार्ज को लेकर जा रहे हैं ना बच्चों, तब हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो वर्क कर रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। कहीं ना कहीं तो ये डिस्प्लेसमेंट कैरी करना पड़ेगा इस चार्ज का, समझ लीजिएगा। कहीं ना कहीं तो डिस्टेंस जो है ना ये कैरी करना होगा इस चार्ज को। तो यही तो कंसेप्ट है, वर्क इज टू बी डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, द पोटेंशियल डिफरेंस। और हम वर्क जो है ना किसके ऊपर कर रहे हैं, इस चार्ज के ऊपर कर रहे हैं। तो वर्क अपॉन चार्ज हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। कुछ फीलिंग आ रही है पोटेंशियल डिफरेंस की, है ना। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा ना बच्चों कंडक्टर के अक्रॉस में, तो कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी बताइए, जुई 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 कुछ से ऐसे ट्रैवल करेंगे। कुछ भी आपको परेशानी होने वाली नहीं है। कंसेप्ट समझ में आया पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू। क्लियर है, ओके। अब थोड़ा सा और भी देखेंगे, लेकिन इसके पहले यूनिट में देख लेते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, सब चीजें हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताइएगा मुझे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने कहा आपको कि डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू है, तो भैया इस W का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। W क्या होता है, जूल होता है। चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। मतलब डेल्टा वी जूल पर कूलम क्या होता है पता है, जूल पर कूलम होता है बच्चों, वोल्ट। मतलब डिनोट किया जाता है V से। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट है, SI यूनिट इज वोल्ट, डिनोटेड बाय कैपिटल V, डिनोटेड बाय कैपिटल V। अब एक बताइएगा बात कि 1 वोल्ट कितना होगा, कब होगा 1 वोल्ट, जब बच्चों की 1 जूल वर्क डन अगर एक चार्ज के ऊपर करा जाए तो क्या वो 1 वोल्ट होगा, यस। मतलब क्या कि यार ये A पॉइंट और B पॉइंट है, तो चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम इतना चार्ज होना चाहिए। तो उस चार्ज को यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए कितना वर्क डन होना चाहिए, 1 जूल होना चाहिए। कितना चार्ज होना चाहिए, 1 कूलम होना चाहिए। तो यहां पर कितना वर्क हुआ, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ बच्चों इन दो पॉइंट के बीच में, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बना बच्चों। यहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस बना, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बना, है ना। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहां पर और आगे चलता है थोड़ा सा, और इसमें हम आगे बात करेंगे बच्चों। 2-3 कंसेप्ट है इस पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, वो भी मैं बताऊंगा। अब इसके डेफिनेशन कैसी करी जाती है पोटेंशियल डिफरेंस की, बताइएगा आप। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर is called like the potential difference between the 2 points or between the 2 ends of the conductor, उसे हम कहेंगे potential difference। ओ हे बल्ले 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 बल्ले, क्या होता है देखिएगा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ये है बच्चों, ये पॉइंट B है। हमने क्या करा, यहां से यहां उस चार्ज को कितने को, +2 कूलम है, हमने उसको लेकर चले गए और कितना वर्क करा पता है, कितना वर्क करा हमें पूछा गया है कि क्या पूछा गया पता है कि वर्क दिया गया है हमें कितना, 20 जूल, और पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। क्या पूछा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। क्या हम निकाल सकेंगे, यस। क्या है फॉर्मूला, डेल्टा V इज इक्वल टू कितना है, वर्क डन 20 डिवाइडेड बाय 2। तो डेल्टा V कितना बना बच्चों, 10 वोल्ट बना। कितना बना, 10 वोल्ट बना। वेरी गुड सर, क्लियर। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानो कि पॉइंट ये है, ये पॉइंट B है बच्चों, ऐसे वर्क करा गया, ठीक है। यहां पर पोटेंशियल मेंटेन करा गया, मानो कि 40 वोल्ट है ना। और यहां पर चार्ज हमें पूछा गया कि कितना चार्ज के ऊपर वर्क करा गया, निकालो कितना चार्ज निकालो। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द चार्ज, कि कितने चार्ज को आपने करा। और जो वर्क डन है ना बच्चों, वर्क डन कितना है पता है, आपने मानो कि 20 जूल करा। कैसे निकालेंगे आप, डेल्टा V इज इक्वल टू W बाय Q। तो डेल्टा V कितना है, 40 है, वर्क डन 20 है, ये Q 22 जा, मतलब Q कितना बना, +2 कूलम। बस खत्म। देखिएगा दोनों 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 चीज कैसे भी कीजिएगा, कोई फर्क नहीं बनता है, कोई फर्क नहीं बनता है। समझ में आ रहा है कि कैसे चार्ज या कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को निकाला जाता है। बिल्कुल, यस सर। अब थोड़ा आगे चलते बच्चों, यहां पर जो कंसेप्ट कहना चाहता हूं ना मैं बच्चों, वो पोटेंशियल डिफरेंस का, किस बात का, पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना।
वो और भी एक कंसेप्ट यहाँ पर आ जाता है। क्या कंसेप्ट आ जाता है देखिएगा आप, ठीक है, कि मानो कि हमारे पास दो पोजीशंस है, ठीक है, दो पोजीशंस है, ठीक है, ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, ठीक है, ये ए है बच्चों और ये बी है, और एक चार्ज को ना ए टू बी लाया गया, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, वी ए होगा, और यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, वी बी होगा। और हमने ये जो चार्ज है ना बच्चों, ये प्लस पॉजिटिव चार्ज, जो भी चार्ज होगा कितना भी होगा, हमने कहाँ से कहाँ वर्क करा, हमने बी टू ए वर्क करा। हमने कहाँ से कहाँ इस चार्ज को लेकर आए, ए पोजीशन से बी पोजीशन तो हमने लेकर आए। यहाँ पर कुछ पोटेंशियल बना, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल बना, जो यहाँ पर बनेगा वो होगा वी बी, और जो यहाँ पर बनेगा वो होगा बच्चों वी ए होगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, तो क्या कैसे निकालेंगे बताए, तो डेल्टा वी जो होगा ना, जो डेल्टा वी जो होगा ना बच्चों, कभी भी देखिएगा फाइनल माइनस इनिशियल लिया जाता है। ये बच्चों फाइनल पॉइंट है और ये बच्चों इनिशियल पॉइंट है। तो मैंने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू। अब वर्क हमने कहां से करा, बी टू ए करा कि ए टू बी करा, हमने बी टू ए करा, तो यहां पर होगा वर्क डन बी टू ए कितने चार्ज के ऊपर बच्चों, प्लस क्यू चार्ज के ऊपर। तो ये भी और एक हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा आसानी से, समझ में आ रहा है। तो मतलब इसको कैसे लिखोगे आप, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू, ठीक है। उसी तरह अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो आपके पास दो पॉइंट्स है बच्चों, ये 2 है, ये पॉइंट 1 है, आप कहां से कहां चार्ज ला रहे हो, 1 to 2 ला रहे हो। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, हाँ, फाइनल V2 है, इनिशियल 1 है, कहां से कहां लेकर जा रहे हो आप, 2 से लेकर 1 तक लेकर जा रहे हो, सॉरी 1 से कहां तक लेकर जा रहे हो आप, 2 तक लेकर जा रहे हो। डिवाइडेड बाय कितना आएगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा, जो भी चार्ज है आपने प्लस क्यू चार्ज, ये चार्ज प्लस क्यू आप लेकर गए, माइनस क्यू लेकर गए तो माइनस क्यू यहां पर यूज करिएगा, कोई बात नहीं, जो भी चार्ज, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं हम, अगर माइनस ले लो प्लस ले लो तो, ठीक है। ये समझ में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है किसी भी पॉइंट का, हो गया समझ में, ये बात क्लियर है, वेरी गुड। तो इसके ऊपर के कैसे एग्जांपल करें सर, है ना, कैसे एग्जांपल करें, ये भी बात बहुत सोचने वाली है। सोचेंगे, अरे सोचने के लिए ही तो दिमाग दिया गया है वैसे क्यों दिया जाता, ठीक। अब कैसे सोचे सर, देखिएगा बच्चों कि मानो एग्जांपल है, ए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए टू बी चार्ज लाया गया बच्चों, वी ए है, वी ए कितना है पता है, वी ए कितना है 20 वोल्ट है, और वी बी कितना है पता है 50 वोल्ट है ना, और चार्ज कितना लाया गया, +2 कूलम लाया गया बच्चों, कहाँ से कहाँ, ए टू बी, और पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। कैसे निकालोगे आप बताइए, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू, वर्क कहाँ से करा हमने ए टू बी करा, और चार्ज जो भी होगा ये फॉर्मूला। अब वी बी कितना है भैया 50 है, वी ए कितना है 20 है, डब्ल्यू कितना निकालना है, चार्ज कितना है 2 है, मतलब 50 माइनस 20 कितना हुआ 30, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2, तो डब्ल्यू डिवाइडेड इक्वल टू कितना आया 60 जूल, कितना आया, मतलब कि इस चार्ज को अगर मुझे यहां से यहां लेकर आना है तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, 60 जूल वर्क करना पड़ा। ये मुश्किल है, अरे आपके लिए तो बहुत आसान है, अब तो आसानी हो जाएगा ना। चलो और एक एग्जांपल निकाल लेते हैं, कैसे, ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है, हमने यहाँ से यहाँ चार्ज लाया, मानो चार्ज कितना है 4 कूलम है बच्चों, यहाँ का पोटेंशियल मानो कितना है वी ए 60 वोल्ट है ना, और हमें पूछा गया है कि वी बी निकालना है, मानो क्या निकालना है, वी बी निकालना है, करेक्ट। और वर्क डन कितना करा गया 20 जूल करा गया। अब कैसे करोगे चलो फिर से वही, क्या फाइनल कौन सा है, ये देखो, ये यहां से बी से ए, तो क्या हुआ वी ए माइनस वी बी इज, देखिए लेटर के बारे में सोचिएगा, मतलब ये सर यहाँ पर बी है, यहाँ पर उसके बारे में भूल ही जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल लीजिएगा हमेशा, ठीक है। इनिशियल क्या था बी था, फाइनल क्या था ए था, खत्म। तो वी ए माइनस वी बी क्या बना बच्चों, हाँ, वर्क डन कहां से कहां, बी से लेकर ए तक डिवाइडेड बाय जो भी आपका चार्ज होगा। तो वी ए कितना दिया है 60, वी बी हमें निकालना है, डब्ल्यू बी कितना दिया है 20, और ये 4 5
50 तो कितना बना 60 माइनस वी बी इज इक्वल टू 5, तो वी बी इज इक्वल टू कितना बना बच्चों 60 माइनस 5, 60 माइनस 5 मतलब कितना हुआ, ये बना बच्चों 55 वोल्ट। कितना बना ये 55 वोल्ट जो है ना बच्चों, इतना पोटेंशियल यहां पर होगा। यहां पर 60 है, यहां पर कितना हुआ 55 वोल्ट होगा। तो इस तरह के से ना सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, आपको तैयार रहना पड़ेगा इस तरह के एग्जांपल्स करने के लिए। क्लियर है। और दो बातें बच्चों, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है। करंट कौन सी क्वांटिटी बच्चों, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, याद में रखिएगा। क्यों, देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस आपको जो वैल्यू मिली वो किस में मिली बच्चों, मैग्नीट्यूड में मिली। ठीक है। करंट में बच्चों ना स्केलर होती है। अब सर ये करंट कैसे स्केलर होगी, देखिएगा करंट कैसे स्केलर होगा। मानो कि बच्चों कि ये दो ब्रांच है, ये दो ब्रांच ऐसे जाकर यहां पर जंक्शन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, जंक्शन। अगर यहां से मानो बच्चों कि आपका 12 एम्पियर करंट आ रहा है और यहां से आपका 10 एम्पियर करंट आ रहा है। जब ये करंट इस पॉइंट पर आएगा ना, तो यहां से एक ही जंक्शन में जा रहा है, तो जब ये यहां पर जाएगा ना बच्चों, इन दोनों का एडिशन होगा, मतलब 10 + 12 कितना होगा 22 एम्पियर। इतना करंट ना इस पॉइंट इस वायर में से जाएगा या इस कंडक्टर में से जाएगा। अगर ये वेक्टर होता तो क्या मैं इस तरह से इसको ऐड कर पाता, नहीं कर पाता, सच्ची मुच्ची नहीं कर पाता। ये कंसेप्ट है। हाँ या ना, यस सर नो बाबू, चमका कि नहीं चमका सर, बहुत जोर से चमका, इतनी जोर से चमका कि जैसे बिजली चमकती है। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है इसका। क्लियर हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हुआ। उसके ऊपर के एग्जांपल्स कैसे पूछे जाते हैं ये भी क्लियर हुआ बच्चों। यस सर बिल्कुल क्लियर हुआ। तो आइए चलते थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब और एक पॉइंट है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ही। क्या पॉइंट है देख लेते हैं, आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वेट वेट वेट। तो ये कुछ चीज़ें जो बातें हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो क्या ये आसानी से आपका क्लियर हो चुका है? बिल्कुल सर, ये हमें बहुत 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 क्लियर हो चुका है। ठीक है। अब पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट, पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट। बच्चों मैं कहूं, अगर फिजिक्स में अगर आप बात करोगे ना, तो पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट ही कंसेप्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो मन घड़त कहानी है। फिजिक्स वालों ने सोचा कि हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए, तो लोगों ने कहा चलो हम एक नई डिफाइन टर्म करते हैं, उसका नाम बना गया पोटेंशियल डिफरेंस। उसका नाम क्या कहा गया, पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया। ठीक है, वेरी गुड। अब ये पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट क्या होता है, पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट क्या होता है, देखिएगा। पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं इसको, क्या है, द वर्क डन टू मूव a positive unit charge, work done to move a unit positive charge from infinity to a given point, इस टर्म को कहा गया बच्चों पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर। अब इसका फील लाने के लिए क्या करना पड़ेगा समझ लीजिएगा, है ना। सो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना डेल्टा वी, वो आप वर्क डन कहां से कहां लेकर आ रहे हो, इन्फिनिटी से लेकर मानो कि कोई पॉइंट ए है और वो पॉजिटिव चार्ज, तो ये बच्चा यहां पर बना पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए ना मैं एक बात कहता हूं, चलो क्लियर। हमने पहले क्या करा, दो पॉइंट लिए थे हमने, ए और दूसरा पॉइंट बी, और मैंने बी टू ए लाया था। अब यहां पर हम ऐसे नहीं करने वाले, हम यहां पर ऐसे नहीं करने वाले। इस केस में ना हमें एक कंसेप्ट याद में रखना बच्चों कि हमें यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट। जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है ना, उस पॉइंट के रिलेटेड आपको एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना। और वो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, नजदीक वाला होगा, कोई दोस्त होगा, कोई और होगा। हाय रेफरेंस पॉइंट आपका ना बच्चों इन्फिनिटी होना चाहिए। हाँ, रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। मतलब आपका चार्ज कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। जो भी पॉजिटिव यूनिट चार्ज है कहां पर, इन्फिनिटी है। और उस चार्ज को आपको लेकर कहां आना है बच्चों, यहां पर आना है, पॉइंट ए पर। ऐसे कहां से, कुछ से लेकर आना है। इसे कहां से कहां लेकर आ रहे हो आप,
इन्फिनिटी टू ए पॉइंट पर लेकर आ रहे हो। अब एक बात बताइएगा मुझे, क्या जब हम चार्ज इन्फिनिटी से लेकर ए पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं वहां पर वर्क डन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, है ना, वर्क डन तो बिल्कुल हो रहा है। तो कितना हो रहा है वो सोचेंगे हम। तो ये यहां पर क्या कर रहे हैं हम, चार्ज, देखो ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, इनिशियल है, और ये कौन सा पॉइंट है, फाइनल है। और मैंने क्या करा था, फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ, वी ए माइनस, हाँ, फाइनल लास्ट पॉइंट इनिशियल इन्फिनिटी। वर्क डन कहां से कहां हो रहा है, इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, किस चार्ज के ऊपर, मानो कि कोई प्लस क्यू चार्ज ले लो, है ना, यूनिट चार्ज लेने से पहले क्यू ले लो, डिवाइडेड बाई क्यू। ये यहां का फॉर्मूला हुआ बच्चों। और फिजिक्स में एक चीज एज्यूम करी गई, फिजिक्स में जब कभी भी आप इस पोटेंशियल एट अ पॉइंट के बारे में डील करोगे ना बच्चों, तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है पता है, जीरो होता है। क्या होता है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, जो जीरो होता है। ठीक है, मुझे पोटेंशियल निकालना कहां था, वी ए पर निकालना था पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। हाँ, क्या मुझे मिला पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यस 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 यस। तो यहां पर क्या बना बच्चों, यहां पर बना वी ए इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय व्हाट, हाँ, प्लस क्यू और क्यू। ये फॉर्मूला बना बच्चों एट पॉइंट ए। दिस इज व्हाट पोटेंशियल, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए। समझ में आ रहा, ये चीजें आपको समझनी होगी, जहन में रखना होगा आपको। बहुत ही क्लियर कंसेप्ट में बता रहा हूं आपको कि पोटेंशियल क्या होता है। कंसेप्ट पोटेंशियल एट अ पॉइंट हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस वाली चीजें बहुत मतलब है ना, ये समझ में आ रहा होगा आपको कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होगा बच्चों, वी ए इज इक्वल टू वी वर्क डन। वर्क कहां से कहां कर रहे हैं हम, वर्क हम कर रहे हैं बच्चों इन उस चार्ज को कहां से कहां लेकर आ, इन्फिनिटी से बहुत दूर हम उस चार्ज को रख रहे हैं, और वहां से उस चार्ज को हम इस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, वहां से उस पॉइंट को ना यहां पर लेकर आ रहे हैं, और तब जाकर हम उसका क्या निकालने वाले, वर्क निकालने वाले। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया क्लियर हुआ सर। ठीक है, चलो इसके ऊपर क्या कुछ एग्जांपल करे जाए। तो ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट समझ में आ रहा है, बिल्कुल बहुत बहुत क्लियर है सर। ये कैसे कर पाते हैं आप इसके लिए बच्चों बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई भी करनी पड़ती है ना। आपको भी नोट्स बनाते रहिएगा, जैसे जैसे वीडियो आगे चलता जाएगा वैसे वैसे पॉइंट्स लिखिएगा आप। जब आप पॉइंट्स लिखोगे ना बच्चों, अच्छी तरह से पॉइंट्स लिखोगे ना, तो आपको समझ में आ गया कि करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या है ना, कि फाइंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए व्हेन चार्ज of plus 2 coulomb is brought ठीक है from infinity to a एंड गिवन वर्क जो है ना बच्चों 20 जूल करा गया है। वर्क कितना करा गया है, 20 जूल। चलो निकालिएगा आप, वी ए इज इक्वल्स टू वर्क कितना है 20 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 2, कितना होगा बच्चों 10 वोल्ट होगा। खत्म। क्यों यार, क्योंकि मैंने क्या करा था, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू ये डिवाइडेड बाय प्लस क्यू। ये क्या हुआ राजा, जीरो बना, तो वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल्स टू वी ए। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला। क्लियर हो? ठीक है, चलो एग्जांपल कर लेते हैं, क्या है ना। तो ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट मतलब हमें उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है ये मिल गया राजा, उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल ये मिल गया। ठीक है, गुड। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिएगा। क्या एग्जांपल ले लोगे आप, मानो कि आपको क्या निकालना है, ठीक है, फाइंड वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑफ प्लस 4 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ए। वी ए इज गिवन बच्चों 40 वोल्ट। तो वर्क डन कितना हुआ बताइए, वर्क डन क्या है, हाँ वी ए इंटू क्यू होगा। अरे यार फॉर्मूला सिंपल यूज करिएगा ना आप। ठीक है, तो वी ए कितना है 40 है, चार्ज कितना है बच्चों
4 कूलम है, 4 4 जा 60, 160 क्या बना, ये जूल बना, ये वोल्ट बना। ठीक है, बहुत क्लियर है ये इस तरह से कुछ एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं बच्चों, जो कि आपको इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्क कीजिएगा, काम कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें ना आसानी से हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जब हम वोल्ट मीटर अगर किसी सर्किट में लगाते हैं ना बच्चों, तो वो कहाँ पर लगाना चाहिए, ठीक है ना, ये कुछ बातें हैं वो भी मैं बताऊँगा, है ना। अब बस वीडियो का एक आखिरी पॉइंट ले लेता हूँ बच्चों चलते चलते, ताकि वो भी हम उसको इसी वीडियो में कवर करें और बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ना। ठीक है ना, आप आइएगा देखने उसको ज़रूर। हाँ, मैं क्लाइमैक्स छोड़कर जा रहा हूँ कुछ। ठीक है ना बच्चों, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें ना बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें ना, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका एसआई यूनिट तो मैंने कहा पहले ही, क्या होता है, वोल्ट होता है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज, नाम यह है उसका वोल्ट मीटर। और सिंबल कैसे बच्चों, ये वी ऐसे गोल सा वी होता है और ऐसे टर्मिनल होता है। ठीक है ये एरो क्यों निकाल रहे हैं, ये वी होता है। ठीक है, एंड दिस वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड। कैसे कनेक्टेड, कहाँ कनेक्टेड, पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है बच्चों, सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये आपके एनटीसी या कुछ ऐसे कुछ एग्जामिनेशन है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी पूछा जा सकता है। सिंपल सा सवाल है, लेकिन वो कभी कभी ना बच्चों को ये याद में नहीं रखता कि यार कैसे कनेक्ट करा जाता है। ठीक है, गुड। यहां पर हम बात करेंगे बच्चों ओहम्स लॉ। कौन सी लॉ की, ओहम्स लॉ की। बहुत ही बेहतरीन सा लॉ है। क्या लॉ कहता है पता है, मानो आपके पास एक कंडक्टर है बच्चों, है ना, ये एक कंडक्टर है, यहाँ का पोटेंशियल ये और यहाँ का पोटेंशियल बी, चलो ये VA है, ये VB है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। देखिए ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, सो लेट अस सपोज करंट इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन। क्लियर। तो ये ओम्स लॉ क्या कहते हैं पता है, कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इस, जो भी करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है ना बच्चों इस सर्किट में, जो भी इलेक्ट्रिक करंट इस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, वो करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा पता है, इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा। मैंने कहा था पहले, करंट कब फ्लो होगा, जब आप उसके अक्रॉस में कुछ प्रेशर बना के रखोगे, और उस प्रेशर का हमने नाम क्या रखा, पोटेंशियल डिफरेंस नाम रखा। उस प्रेशर का नाम क्या रखा हमने, पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक आप वो प्रेशर मेंटेन करते रहेंगे, जितना प्रेशर मेंटेन करते रहेंगे, उतना ज्यादा आपको करंट मिलेगा। ये भाई साहब कह रहे, ओम्स लॉ जी कह रहे, ओम जी कह रहे, ओम जी क्या कह रहे, ओम जी कह रहे कि भैया जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करोगे, उतना ज्यादा करंट होगा, है ना। सो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा मेंटेन करोगे, उतना ज्यादा आपका क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू व्हाट, करंट I, सिंपल। क्लियर। तो इस डेल्टा V को बच्चों लिखा गया R इंटू व्हाट I, सिंपल सिंपल सिंपल। और ये R क्या है, ये R है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये R क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसका नाम दिया गया बच्चों इस R का क्या, रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया गया, रेजिस्टेंस नाम दिया गया, है ना। ये रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, एक रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बच्चों की जो करंट जो फ्लो हो रहा है ना सर्किट में, उसको अपोज करता है। उस प्रॉपर्टी का नाम है R। क्लियर। और इसका जो R का जो यूनिट है ना बच्चों, इसका यूनिट है, इसका यूनिट क्या है पता है आपको, ओहम है, ओहम। हाँ, और सिंबल क्या है पता है इसका, ओमेगा, लाइक दिस। किसका, R का। ऐसा यूनिट क्या है, ओहम है, समझ लीजिएगा। ये क्या करती है, एक प्रॉपर्टी है जो कि अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट और थ्रू द रेजिस्टेंस। ये हम आगे जाकर थोड़ा सा बात करेंगे इसके ऊपर। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, करेक्ट। तो ये बच्चों ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट कॉल्ड द ओम्स लॉ, डेल्टा V इज इक्वल टू IR और RI। क्या है,
डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर 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 आई वी। अब एक बात बताइएगा, अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं इसको, किसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इसको अगर बच्चों ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करूं मैं? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा बच्चों, ये होगा आई और ये होगा वी, ठीक है ना। डेल्टा वी मतलब क्या हुआ, वी ए माइनस वी बी जो भी है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है ना बच्चों ऐसे आएगा ग्राफ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये प्रोपोर्शनल है, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। जब आप इसका स्लोप ले लोगे ना तो स्लोप क्या आएगा आपको पता है, आई बाय वी होगा, जो भी होगा आई बाय वी होगा। तो याद में रखना कि ये चीजें ना बच्चों बहुत जरूरी है। तो ग्राफ जो है ना ऐसा रहता है। लेकिन क्या हर सभी मटेरियल ये ओम्स लॉ फॉलो करते हैं? नहीं बच्चों। तो इसलिए ना यहां पर दो कंसेप्ट के ऊपर भी बात करना जरूरी है कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कि ओहमिक होते हैं, कुछ होते हैं नॉन ओहमिक, है ना। ओहमिक मटेरियल जो कि मेटल्स होते हैं बच्चों, मेटल्स ये ग्राफ फॉलो करते हैं। और दूसरा होता है बच्चों नॉन ओहमिक मटेरियल, नॉन ओहमिक मटेरियल जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स, जो कि ये ग्राफ फॉलो नहीं करते। वो ग्राफ कैसे करते हैं बच्चों पता है? उनका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे, है ना। देखिए यहां तक ग्राफ वो प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये देखिए ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट ये यहां पर चेंज हो गया। आपको दिख रहा है कहीं ऐसा कर्व है, कर्व शेप है, कुछ है? कुछ भी नहीं है ना भाई। फिर क्या प्रॉब्लम है? कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है? कुछ भी नहीं ना। क्या आप ये लिख सकोगे बच्चों ओम्स लॉ क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर until and unless its physical condition remains constant। फिजिकल कंडीशन मतलब बच्चों ये जो कंडक्टर यहां पर यूज करा जा रहा है ना, इस कंडक्टर का टेम्परेचर भी रिमेन्स कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। उसके जो फिजिकल कंडीशंस है जैसे कि एरिया हुआ, है ना, वो भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर भी किसी मटेरियल का अगर बच्चों चेंज हुआ, मानो कि जो आपने कंडक्टर यूज कर रहा है, तो ये लॉ वैलिड नहीं करेगा वहां पर डेल्टा वी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू आई, और इज नॉट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी हो जाएगा बच्चों। डेल्टा वी मतलब अब यहां पर वी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। क्लियर हुआ ये ओम्स लॉ? यहां पर समझ में आ गया कि आपको डेल्टा वी कैसे निकाला जा सकता है, आर क्या है, आई क्या है, एकदम से क्लियर हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों ओहम्स लॉ। अब इसके ऊपर के कुछ एग्जांपल, अरे कुछ हल बहुत एग्जांपल सिंपल है यार। आर दे देंगे आपको, आई दे देंगे, बस वहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों, और वहां से आपको क्या करना है? आंसर निकालना है। रेजिस्टेंस मैंने अभी कहा कि ये जो रेजिस्टेंस है ना बच्चों, ये एक रेजिस्टेंस एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्योंकि जब कभी भी हम अगर किसी भी क्वांटिटी को एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं, है ना, ये से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर लिखते हैं तब यहां पर क्या आता है? इक्वल आता है। जब हम इक्वल लिखते हैं ना तब हम यहां पर कुछ कांस्टेंट लेते हैं। यहां पर कांस्टेंट जो होगा वो आपका आर होगा, उसे कहा गया रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस क्या करता है पता है? ये हलवा ना क्या करता है कि जो करंट आ रहा है ना सर्किट में, उस करंट को अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है ना। जैसे कि कभी कभी होता है ना हमें कि हमारा मन करता है पढ़ाई करने का, लेकिन कुछ हमारे दोस्त आ जाते हैं और कुछ भी आ जाते हैं जो हमारे पढ़ाई के ऊपर रोक डाला जाता है, तो वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है एक्चुअली। तो पहचानिए आपके लाइफ में कौन रेजिस्टेंस है ना, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे। तो इतना ही बच्चों इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा लगा होगा। खुद का ख्याल रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिएगा।